नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। और डेली की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदु, उसके बाद बात करेंगे कि क्या हमारी कुछ आज की घटनाएं रही हैं। पहले सबसे अगर बात करें तो आज ही के दिन सन 1415 में इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच में एजिनकोर्ट की एक लड़ाई हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 1924 में, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लायक है सबसे ज्यादा, कि ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था और उनको 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि 1951 में भारत में पहले आम चुनाव की आज ही के दिन शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, आपको इस वाली बात को ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन तो आपका कम से कम 15-17 बार आया होगा अभी तक, 2020 से 2024 तक ये क्वेश्चन। 2005 इराक में नए संविधान को जन्म संग्रह से बहुमत के साथ मंजूरी मिली। मतलब नया वाला जो संविधान है इराक का, वो कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। क्लियर है बात ये वाली। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? आपको पता होगा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है। अगर आपसे पूछूं मैं कि मैंने पूछा ये बताओ जरा, जितने भी बच्चे हैं ये बताओ राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है, तो आपका आंसर अब तक कमेंट में आ जाना चाहिए था कि सर ये कहां पर है, हैदराबाद में है। तो आपको पता होगा कि जितने भी जो होमगार्ड हैं, सभी भारत के सभी राज्यों में होमगार्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पुलिस के एक सपोर्टिंग स्टाफ का काम करते हैं। तो इनका एक काफी लंबे समय बाद जो है क्या हुआ है, ये एक सम्मेलन हुआ है और ये हुआ है आपका गांधीनगर में। कहां पर हुआ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद ने इसका आयोजन करवाया है। इसका आयोजन हुआ है कहां पर? गांधीनगर में। और खास बात यह है कि इसमें भारत के गृह मंत्री भी शामिल हुए थे। भारत के गृह मंत्री भी इसमें जो है क्या हुए थे, शामिल हुए थे। आपको मैं इसमें कुछ बता दूं तो ये आपका 14वां अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन था और 19 साल बाद ये जो है आयोजित किया गया। कितने साल बाद? 19 साल बाद इसका आयोजन किया गया है। इसमें सभी राज्यों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और 1200 के आसपास जो है सदस्य इसमें शामिल हुए थे। मुख्य उद्देश्य जो रहा है इसका, सबसे खास बात ये रही है कि दरअसल जितने भी पुलिस वाले हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। जितने भी जो पुलिस में हेड कांस्टेबल है वो तो सब जुड़ गए। अब केवल एक वर्ग रह रहा है जो पुलिस से, जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। उनको सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानकारी देनी है। तो एक तो ये कि होमगार्ड जो है नई टेक्नोलॉजी को सीख ले। दूसरे 2 मुद्दे और हैं कि नागरिक सुरक्षा विधेयक और आपका जो मॉडल होमगार्ड विधेयक है उसके मसौदे पर जो है क्या की गई है, चर्चा की गई है कि होमगार्डों को भी अब कुछ समय के लिए रखा जाएगा, उसके बाद उनको रिन्यूअल करके रखा जाएगा। ऐसे कुछ विधेयक पर चर्चा की गई है। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड संचालन में आधुनिक तकनीक के माध्यम से दक्षता को बढ़ाना, ये मैंने आपको बात बताई दी है। ये दोनों बातों के लिए जो है क्या किया गया है, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग मकड़ियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ये आपको दिख रही होगी, स्पाइडरमैन वाली मकड़ी। ठीक है। तो अभी जो है एक मकड़ी की खोज की गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेनकाना। क्या नाम है इसका, बताओ? तेनकाना। तो ये कहां पर इसकी जो है खोज की गई है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी खोज जो है भारत के दक्षिणी हिस्से में इसकी खोज हुई है। तो आंसर आ गया इसका दक्षिणी भारत। इसके अलावा आपको मैं इसके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आप चीजों को समझो। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति है ये। तेनकाना नाम जो है कन्नड़ भाषा से आया है और इसका जो अर्थ है, अगर आपसे पूछा जाए, इसका अर्थ होता है दक्षिण। और दक्षिण और उत्तरी श्रीलंका में ये जो है आपकी मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण हिस्से में और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में जो है ये मिलती है। तेनकाना फ्लेक्सिपीना उप जनजाति से इसका संबंध है और हाइसल और टेलोमोनिया जैसी संबंधित प्रजातियों से ये बिल्कुल क्या है, अलग है। सबसे ज्यादा हाइलस और टेलोमोनिया नाम की जो है मकड़ियां पाई जाती हैं, पर ये बिल्कुल अलग प्रजाति की मकड़ी है।
ये मकड़ियां ज्यादातर ऐसे स्थानों पर रहेंगी जो सूखे हैं और जमीन पर रहना जो है ये ज्यादा पसंद करती हैं, बल्कि पेड़ पौधों पर ये नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों पर जब ये अपना जाल बनाती है तो उसके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए ये जो है पेड़ पौधों पर नहीं रहती। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खासकर ये क्या है, पाई जाएंगी। ध्यान रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये पाई जाएंगी। तो मकड़ी से कई बार जो जैसे सांप, बिच्छू, मेंढक, कई नई नई प्रजातियों को जब कई बार खोजा जाता है तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखना है कि जिस बात को बताया जा रहा है उसको आप सुनते ही रहे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है। AQAIR की नई एक रिपोर्ट आई है और इसमें अभी मैं कह रहा हूं आज तारीख है आपकी 25 अक्टूबर। ठीक है, आज तारीख क्या है आपकी 25 अक्टूबर है। इस 25 अक्टूबर तक दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा प्रदूषण के मामले में दुनिया का पहले नंबर पर जो स्थान वाला शहर है वो कौन है? लाहौर। लाहौर आप समझना ये क्या है, दुनिया का सबसे जो है क्या प्रदूषित शहर है। इसके अलावा आपको ये पता ही होगा ये कहां पर है, तो ये कहां? पाकिस्तान में है ना, ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता देना कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक पहुंच चुका है, इसकी हालत दिल्ली से भी ज्यादा खराब है और ये स्वास्थ्य के लिए जो है अति खतरनाक माना जाता है। मान लो 0 से 50 तक अगर AQI है तो ये क्या है? बहुत ही अच्छा है। मतलब ये क्या है? ये है बहुत अच्छा। 50 से 100 के बीच अगर AQI है तो ये माना जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लगभग सही है। 100 से अगर 200 के बीच की अगर बात करें तो हवा जो है वो क्या हो चुकी है? दूषित, और ये स्वास्थ्य पर जो है क्या कर सकती है? असर कर सकती है। मामला आया 200 से 300 तक तो ये आपका जो है ये हो जाएगी खराब स्थिति, और अगर 300 से 400 की बात करें तो इसमें हो जाएगी बहुत खराब स्थिति। तो इस समय ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। मतलब आप ये समझो कि एक आदमी अगर लाहौर, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में रह रहा है तो उसके फेफड़ों को इतना काम करना पड़ रहा है जैसे एक आदमी लगभग 60 सिगरेट पी रहा हो। लाहौर और दिल्ली में रहने वाले आदमी के फेफड़ों को इतना काम करना पड़ रहा है जितना एक आदमी 60 सिगरेट से अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता, इतना नुकसान जो है यहाँ की हवा पहुंचा रही है। एक लिस्ट बनाई है मैंने, तो अब की बार जो 2024 तक के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको, तो इसमें पहले नंबर पर लाहौर है। इसका जो AQI है, इसका AQI 394 है। कितना है? 394 तक इसका AQI पहुंच चुका है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो इसका AQI 204 है। डकार जो है एक शहर है सेनेगल में, इसका AQI 155 पहुंच चुका है। किशानसा की अगर बात करें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये आपका इसका AQI 155 है। और ढाका बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसका AQI 142 है। इसके अलावा आप ये भी समझ लेना कि कोलकाता जो शहर है, कोलकाता सिटी भी टॉप 10 प्रदूषित शहरों में अब की बार ये भी शामिल हुआ है। ठीक है भाई, इसके आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये एक सांप है और इस सांप की जो है एक प्रजाति खोजी गई है। हिमालय में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। देखो आप जानते होंगे कि दुनिया के सबसे महंगे एक्टर का जो नाम आता है तो सबसे महंगे एक्टर आपको पता ही है कौन है? टॉम क्रूज। अगर आपसे पूछा जाए हेम्सवर्थ विल की अगर बात करें तो थॉर मूवी आपने देखी होगी, ये उनका नाम है। द रॉक, कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो, इनको हॉलीवुड का अक्षय कुमार कहा जाता है। और लियोनार्डो द डिकैप्रियो, आपने एक मूवी देखी होगी जो एक जहाज के ऊपर है, इस तरह से आपने पोज बना हुआ भी देखा होगा। जरा बताओ कौन सी वाली मूवी है वो? कौन सी मूवी है? अभी लास्ट बार आपको मैं एक और हिंट देता हूं कि इनको
92वां ऑस्कर अवार्ड जो है, 91वां ऑस्कर जो है इनको अवार्ड दिया गया था, लियोनार्डो द डिकैप्रियो। ठीक है, लियोनार्डो द डिकैप्रियो एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता है। हिमालय में सांप की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम लियोनार्डो द डिकैप्रियो के सम्मान में रखा गया है। दरअसल ये इसका नाम है एंगुइकुलस डिकैप्रियोई, इसका नाम रखा गया है। दरअसल ये जो हॉलीवुड के अभिनेता हैं ये दुनिया भर में पर्यावरण के लिए जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनके सम्मान में क्या किया गया है, इस सांप का नाम रखा गया है। ठीक है, एंगुइकुलस का लैटिन भाषा में अर्थ अगर निकालें तो इसका अर्थ होता है छोटा सांप। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोइल्यूब्रिडे परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में इस प्रजाति के जो सांप होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और इनमें जो जहर है वो कम होता है। ठीक है, कुछ लोगों की जुबान में सांप से भी ज्यादा जहर होता है, इन सांप की जो है इनके अंदर जो है लोगों की जुबान से थोड़ा कम जहर है। अब बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमारे देश में जो सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं वो कोलुब्रिडे सांप जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा 304 वंश हमारे यहाँ पर हैं और लगभग 1938 प्रजातियां सांप की हमारे देश में है। ध्यान रखना है कि दुनिया भर में जो जितने जीवित सांप हैं उनका 2/3 हिस्सा जो है वो कोलुब्रिडे सांप प्रजाति के हैं और दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो है वो ताइपन माना जाता है। इसको ये आपका जो पाया जाएगा ये ताइपन पाया जाता है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अंदर इतना जहर होता है कि अगर ये एक बार में जितना जहर निकालता है तो उस एक जहर को अगर 100 वयस्क व्यक्तियों को लगाया जाए तो उससे 100 वयस्क व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। आप ये समझ लें कि कोबरा के काटने से लगभग 40 लोग एक बार में मर सकते हैं और इसके काटने से 100 लोग से ज्यादा जो है एक बार में मर सकते हैं। इसके अलावा सांपों का कई बार पूछा जाता है अध्ययन क्या कहलाया जाएगा, सांपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, सांपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाया जाएगा। और साथ ही में आपको एक और ध्यान रखनी है कि भारत में एक सांप की प्रजाति है जिसको कहा जाता है करैत और इसको कई बार क्या कहा जाएगा, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर किसको, करैत को कहा जाता है। ये दिन में सुस्त रहता है, रात में ज्यादातर लोगों को ये काटता है और इसके 90% से ज्यादा काटे जाने मामले ऐसे आते हैं कि कोई आदमी सो रहा था, उसके बेड पर चढ़ के उसको काट लिया, खाट पर चढ़कर उसको काट लिया, ये छुपकर जो है क्या है, काटता है। ठीक, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ये पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो आईआईटी मद्रास के किस पूर्व छात्र को गूगल का मुख्य प्रौद्योगिकी विद नियुक्त किया गया है। ये आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि यहां पर इनके स्टूडेंट को क्या बनाया गया है, गूगल का मुख्य प्रौद्योगिकी विद बनाया गया है। तो आपको पता होगा यार कि नील मोहन कौन है, आपको पता है कि सर यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन है। केविन सिस्टोम के बारे में आप जानते हैं कि ये इंस्टाग्राम जो है इसके सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। और प्रभाकर राघवन और सुंदर प्रभाकर राघवन ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रभाकर राघवन की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इनको क्या किया गया है, प्रौद्योगिकी विद जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, प्रभाकर राघवन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर अब से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि प्रभाकर राघवन जो है गूगल में पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और गूगल खोज और इन्होंने जियो विज्ञापन, वाणिज्य और भुगतान सहित जो ये काम करती है इसकी देखरेख इन्होंने काफी लंबे समय तक की है और ये अपने अनुभव के लिए जो है क्या बने हैं, इसके उप प्रमुख बने हैं। गूगल के बारे में बता दूं तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर को 1998 के समय की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे और पूछा जाए तो संस्थापक इसके कौन है, संस्थापक इसके हैं सर्गेई ब्रिन। कौन है, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। वर्तमान में सीईओ कौन है इसके, सुंदर पिचाई। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो गूगल प्लेक्स कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा इसकी जो अगर पूछा जाए मेन कंपनी कौन है तो आप बता देना कि अल्फाबेट जो कंपनी है, अल्फाबेट कंपनी जो है वो इसकी क्या है, फादर कंपनी है।
छठा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि 5वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है। तो अब की बार जो फिल्म महोत्सव होगा इसका आयोजन होगा साहब गोवा में। कहां पर इसका आयोजन होगा? गोवा में। और 55वें नंबर के फिल्म महोत्सव का जो फोकस देश होगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। आपको मैं बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्या होगा कि फोकस देश होगा, क्योंकि भारत और एशिया की बड़े लेवल पर मूवी जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित की जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलियन मूवी जो है वो साउथ एशिया में भी आए, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को क्या किया गया है? फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल आपका ये नवंबर महीने में 2024 में गोवा में आयोजित किया जाएगा, और ऑस्ट्रेलियाई सह निर्माण दिवस आयोजित जो है इसमें किया जाएगा, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को फोकस कंट्री बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, और एशिया के अंदर जितने फिल्म फेस्टिवल होते हैं उन सभी फिल्म फेस्टिवलों में ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। और इस समय भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाए? तो ब्रजेंद्र पाल सिंह है। आपको मैं बता दूं कि अभी 2022 के आपने सुना भी होगा कि 2022 के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी जो बताई गई है वो कांतारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि 2024 का अगर आपसे पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। T20 का अभी एक वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? वो जीता था न्यूजीलैंड ने। इसके अलावा अभी 7-8 दिन पहले भारत ने अपना T20 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था। अब एक और तहलका मचा दिया है, और वो मचा दिया है किसने? जिम्बाब्वे की टीम ने। और जिम्बाब्वे की टीम ने जो है वो क्या कर दिया है? अभी तक के इतिहास का, T20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बना दिया है। इससे पहले इनके नाम पर जो है नेपाल है, नेपाल पहले नंबर पर था, ये कहीं से कहीं तक भी नहीं थे, और इंडिया जो है दूसरे नंबर पर था। अब नेपाल दूसरे पर हो गया, इंडिया तीसरे पर, और जिम्बाब्वे पहले नंबर पर हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 20 ओवर के मैच में, भाई साहब 20 ओवर के मैच में कितने रन ठोक दिए? 344। कितने रन? और ये समझ लो हर गेंद पे ऐसा लग रहा था जैसे हाईलाइट देख रहे हो, छक्का ही लग रहा था। पूरे मैच में 27 छक्के लगे हैं। कितने? 27 छक्के लगे हैं। नेपाल ने रिकॉर्ड बनाया था 26 छक्कों का, इन्होंने नेपाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 27 छक्के मारकर जो है इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। सबसे तेज T20 शतक जो है 35 गेंद में रोहित शर्मा के नाम था। किसके नाम था? रोहित शर्मा के नाम सबसे तेज शतक था। रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और सिकंदर रजा ने केवल 33 गेंद में भाई साहब 100 रन जो है क्या कर दिए? पूरे कर दिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी भारत ने 297 रन क्या किए थे? पूरे किए थे बांग्लादेश के सामने। ये कुछ महत्वपूर्ण सी बात है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आप इनको जानते ही होंगे, ये कौन है? ये अभी आपको मैं बताता हूं। तो पीयूष चावला, ये आप कहोगे कि सर ये तो क्रिकेटर है। हरमनप्रीत सिंह, ये क्या है? हॉकी के कप्तान है, पर ये क्या है? आपके पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। सलीमा टेटे भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब भारत की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिसने 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल हॉकी का मैच खेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, 14 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में 2010 में हॉकी वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, और 2020 में ही जो है इनको क्या किया गया था? हमारे देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री भी इनको दिया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, आपको पता ही होगा कि इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? भारत का बिस्मार्क इन्होंने कहा जाता है। आज हम भारत की अगर बात करते हैं तो इनके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्होंने सभी जो है क्या किया है? रियासतों को एक जगह शामिल किया है।
एकीकरण का, भारतीय एकीकरण का जनक अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो यही है, इनको भारतीय एकीकरण का जनक कहा जा सकता है। आंसर क्या है इसका? आंसर है 31 अक्टूबर। इस दिन हम जो है क्या मनाते हैं आपको पता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 15 मार्च में आपको पता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 2 अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय जो है शांति दिवस। इसमें 2 आदमियों का जन्मदिन होता है, जो है महात्मा गांधी और शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा, तो पटेल की जयंती 31 तारीख को मनाई जाएगी। इसके अलावा सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है और 2014 में पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू जिसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये इन्हीं की है, 182 मीटर लगभग 597 फीट ऊंची जो है मूर्ति इन्हीं की है। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अमरावती ड्रोन महोत्सव किस राज्य में किया जा रहा है? आपको पता ही है, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती ड्रोन महोत्सव किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारों के 400 प्रतिनिधि शामिल हुए। आईआईटी और इंजीनियरिंग संस्थानों के अन्य पेशेवर लोगों को अगर देखा जाए तो लगभग 1000 लोग अलग अलग संस्थाओं से इसमें आए। और इस ड्रोन शो में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो ये किया गया। 5500 जो है ड्रोन इसमें शामिल किए गए और नागरिक उड्डयन विभाग, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और CII के सहयोग से इस कार्यक्रम को जो है चलाया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल श्री S अब्दुल नजीर हैं। राज्यपाल राज्य की जो स्थापना हुई है इसकी 1 नवंबर 1956 में। और भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम क्या है? पुलिकट झील। और आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी अब जो है कहते हैं, क्योंकि ये धान की फसल काफी अच्छी पैदा करता है। आज हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, सारे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एनालिसिस को समझिए और कमेंट में बताइए आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।